मंत्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरुः कृपा। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा। सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचि किं तस्य शेषम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। लाख बार हरि हरि कहो एक बार हरिदास। अति प्रसन्न श्री लाडली देह विपिन को राधा राधा रटतहि भव बाधा मिट जाए। कोटि जन्म की आपदा राधा कहे सुजान। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। हे कीरत की लाडली निक मेरी ओर निहार। हे लाला की स्वामिनी निक मेरी ओर निहार। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। ब्रज वसुंधरा की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। गोपेश्वर महादेव की जय हो। अपने अपने माता पितन की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्ष वंशा कल्पतरु तड़तित वृंदत पीतांबर धारी भक्त भयहारी भक्त बलिहारी श्री बांके बिहारी की बांगमी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। आप लोगों के ग्राम में आज प्रारंभ हो चुका है। ये साक्षात परमात्मा की बांगमयी प्रतिमूर्ति है। ये समझिए साक्षात परमात्मा बैठे हुए हैं। जो लोग कहते हैं हमने परमात्मा के दर्शन नहीं किए हैं, जो लोग कहते हैं हमने श्री जी के दर्शन नहीं किए हैं, वो एक बार अगर श्रीमद् भागवत के दर्शन कर लेंगे और हृदय से करेंगे तो सच बता रहा हूं, सौगंध खा के कहता हूं कि श्री जी के दर्शन श्रीमद् भागवत में हो जाएंगे। ये वह श्रीमद् भागवत है। प्रत्यक्षा वर्तते हरे, प्रत्यक्ष इसमें हरि विराजमान है। ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण हम लोगों के गांव में हो रहा है। आज से प्रारंभ हो गया है। जगत सृजक, जगत पालक, जगत नियंता, जगदाधार
केवल्याधिपति सृष्टि बंध परमेश्वर, भक्त वत्सल करुणा निधान कृपा सागर दया सागर वात्सल रसमूर्ति, श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों में मैं अपना कोट कोट प्रणाम निवेदन करता हूँ। सर्व सौंदर्य अधिष्ठात्री माधुर्य रसवामी, प्रेम रस मूर्ति निकुंज भवन विलासनी, किशोरी श्री राधा रानी के चरणों में दास बारंबार प्रणाम करता है। मेरे जीवन को पावन करता, जीवन सुधारक, सत्य मार्गदर्शक, धर्मनिष्ठ, सत्य प्रतिज्ञ मेरे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया, आज मैं उनके श्री चरणों में दास का कोट कोट प्रणाम। और आप सभी के चरणों में भी मैं अपने ठाकुर जी श्री राधा रानी को देखते हुए आप सब लोगों को भी कोट कोट प्रणाम निवेदन करता हूँ। ये समझिए आप भागवत कथा तो सुन ही रहे हैं, एकदम शांत हो जाओ, पहले एकदम रिलैक्स होके बातें मत करो बिल्कुल भी। जिसको बातें करनी है वो बाहर जा सकता है, जिसको बातें करनी है वो बाहर जा सकता है। आओ तो वेलकम, चले जाओ तो भीड़ कम, लेकिन श्रोता चाहिए, सरोता नहीं। तो बहुत बड़ी कृपा है जो हम इस श्रीमद् भागवत कथा को सुन रहे हैं। ये भागवत कथा केवल हमें इसलिए नहीं सुनना है कि हमने भागवत करा दी, भागवत हो गया और ब्राह्मण देवता चले गए, व्यास जी चले गए वृंदावन के लिए, आपने दक्षिणा दी और पूरी हो गई। आज तक आपने ऐसी ही भागवत सुनी होंगी, लेकिन ये वो भागवत होने जा रही है जो आपका सत्य मार्गदर्शक हो, आप इससे अपना जीवन सुधार सकें। ये वो प्राचीन तरीके से भागवत हो रही है। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इसलिए उपाध्याय जी को कि उन्होंने ये भागवत कथा वृंदावन से यहां तक बुला ली। बोलिए राधे राधे। देखो जो भागवती, जो भागीरथी गंगा है ना, गंगा जी, उनके पास आपको स्वयं स्नान करने के लिए जाना पड़ेगा, तब आपके पाप ताप संताप नष्ट होते हैं। लेकिन जो भागवत भगवान की शरण में जाता है और भागवत भगवान को बड़े भाव से लेकर के आता है, तो भागवत भगवान घर आकर के आपके पाप ताप संताप को मिटा देते हैं। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो ये वो श्रीमद् भागवत कथा है। तो हम लोगों को ये एक जैसे सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, सब्जेक्ट, आज हमारी कौन सी क्लास है, बीए चल रही है, फाइनल चल रही है, एमए कर रहा हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ, तो ये समझ लीजिए ये भी हमारा सब्जेक्ट है 7 दिनों का, शिविर लगा हुआ है। और कोई भी किसी को प्रश्न पूछना हो, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कह सकते हैं निसंकोच होकर के, क्योंकि भागवत प्रश्न से ही प्रकट हुई है। ऐसा नहीं कि व्यास जी हैं, व्यास जी से कुछ पूछ नहीं सकते। हम तो ये कहते हैं कद्दू क्यों काटा जाता है, ये भी पूछो, कल भी मैंने कहा था। कुछ भी पूछो, अच्छी बात है, लेकिन पूछो वही जो धार्मिकता है, जो धार्मिकता के अंदर है, जो शास्त्रोक्त है। और बहुत श्री जी का नाम लेते हुए हम लोग भागवत कथा 7 दिन सुनेंगे मन लगा कर। तो आइए भागवत में प्रवेश करने के लिए पहले कुछ क्षण हरि नाम संकीर्तन, फिर भागवत में प्रवेश करते हैं। अच्छा एक बात बताइए पहले, उसके बाद सुनाऊंगा। एक वादा है भागवत कथा सुनाने का, मंजूर है? पहले बताओ मंजूर है? राधे राधे कहना पड़ेगा। क्या कहना पड़ेगा? ऐसे नहीं सुनाएंगे तो थोड़ा तो आनंद आना चाहिए ना। देखो हमारा माइक 2 लोग हैं, आपने लोगों ने, जब हमारी और हम दोनों की आवाज इतनी सारी गूंज रही है, आप लोगों की आवाज थोड़ी सी आ रही है, तो ज्यादा आनी चाहिए ना, आनी चाहिए ना। क्या बोलना पड़ेगा?
बोल वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे तालियों की सेवा करते हुए गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे हरि बोल। राधे गोविंद गोविंद बड़े भाव से गाइए। राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हरि बोल। राधा रानी की गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। देखिए, संगीत तो संकीर्तन तो सब लोग करते हैं, लेकिन यहाँ हृदय से करना है। और मैं सत्य बताता हूँ, ठाकुर जी अगर हृदय में प्रकट ना हो जाए तो कहना, लेकिन हृदय से, यहाँ से हैं, कहते हैं ना गांव की भाषा में कहते हैं तेरी हिया क्यों फूट गई है का। तो हिया एक हृदय की आत्मा होती है, हृदय की आंखें होती हैं। तो हृदय की आंखें खोल करके एकदम हृदय से संकीर्तन। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे मस्ती में झूमते हुए गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे प्रभु से मिला दे गोविंद राधे प्रभु श्री राधे प्रभु से मिला दे राधे दरस करा दे प्रभु से मिला दे राधे दरस करा दे मुझे अपना बना ले राधे अपना बना ले अपना बना ले मुझे अपना बना ले अपना बना ले राधे 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 अपना बना ले श्री राधे हरि बोल। राधे गाइए। गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे बरसाने वाली की जय हो। जय हो। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे राधे श्री राधे श्री राधे गोविंद श्री राधे श्री राधे श्री गोविंद राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राम। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आइए बड़े शांतिपूर्ण श्री जी के चरणों में बैठते हुए, उनकी गोदी में बैठते हुए इस भागवत सुधारस का पान करते हैं और भागवत के महात्म्य में प्रवेश करते हैं। लेकिन जो भी बच्चे बात कर रहे हैं, देखो इनका क्या मसला उलझ गया है, इनका निवारण कर दो, अच्छा रहेगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्तिहेतवे पत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अच्छा, भगवान का स्वरूप कैसा है? महात्म्य में पहले श्लोक में स्वरूप का वर्णन है। किसी को पता? कथा तो बहुत सुनी होगी, बताइए स्वरूप का वर्णन कैसा है भगवान का? जिनका स्वरूप है सच्चिदानंद रूप है, आनंद ही जिनका स्वरूप है, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुखासी। सतघन चितघन आनंद घन है, हर समय आनंद स्वरूप है। अच्छा एक बात और, हर चीज का एक उल्टा होता है। दिन का उल्टा रात होता है, स्त्री का उल्टा पुरुष होता है, हर चीज का एक उल्टा होता है। लेकिन किसी एक सज्जन पुरुष ने कहा कि महाराज जी, आनंद का भी एक उल्टा होता है। बोले क्या होता है? बोले निरा आनंद। भाई निरा आपने अपनी तरफ से लगा दिया, पर आनंद तो जैसे का तैसा ही है ना। निरा लगाओ, विषया लगाओ, उपमा लगाओ, कुछ भी लगाओ, लेकिन आनंद को बदला नहीं जा सकता। आनंद केवल हरि भजन में है। संसार सुख में आनंद नहीं है। ये जो विषय रोग है ना, इनमें पूर्णता नहीं है। अच्छा, सोचने का विषय एक है, बड़े ध्यान से सुनना, एकदम सजग होके, एक भी विषय निकल ना जाए आपके हाथ से। आपने जब से जन्म लिया, छोटी सी बात, जब से जन्म लिया तब से सुख के लिए दौड़ रहे हो। कोई दुख के लिए दौड़ता है क्या? एक व्यक्ति बता दो। आपका इतना बड़ा गांव है पला, हैं? ऐसा कोई व्यक्ति का नाम बताओ जो दुख के लिए दौड़ता हो। दौड़ता है? नहीं। जब से जन्म लेते हैं और जब तक मर नहीं जाते, राम नाम सत्य नहीं हो जाती, तब तक सुख के लिए दौड़ते हैं। तो क्या सुख मिलता है? कहिए। जैसे हम
दुख के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं पर तब भी दुख मिलता है, वैसे ही हम सुख के लिए प्रयत्न ना करें तब भी हमें सुख मिलेगा। तो प्रयत्न करना काय के लिए चाहिए? प्रयत्न करने का विषय क्या है? अरे क्यों इतना बड़ा शरीर धारण किया है? काय के लिए? खाने के लिए? काय के लिए क्या बताओ? खाना, सो जाना, खाना, सो जाना, नौकरी जाना, खाना, सो जाना, नौकरी जाना, खाना, सो जाना। भाई पंखे की 3 पंखड़ियों की तरफ तुम्हारा जीवन घूम रहा है। बटन दबाया, फक फक चालू हो गया, बटन बंद किया तो बंद हो गया। बताइए, बाल सफेद पड़ गए, आंखों से दिखना बंद हो गया, कानों से सुनना बंद हो गया, घुटनों में दर्द होने लगा, पूरा शरीर जर्जरित हो गया, लेकिन हम समझ नहीं पाए कि आनंद क्या विषय है, परमात्मा क्या विषय है। बिल्कुल नहीं समझ पाए। और समझते ये हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। कोई ज्ञान की थोड़ी सी बात करे तो कहते अरे महाराज ये ऐसे नहीं, ऐसे होता है। अगर ज्ञानी होते तो आप ये बात करते ही नहीं, क्योंकि जो पूर्णतः डूब गया होता है वो ये नहीं कहता मुझे बचाओ, वो तो डूब ही जाता है। जो डूबा नहीं है वो कहता है अरे मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं डूबा जा रहा हूं। जो अभी डूबा नहीं है, डूबने की परिस्थिति में है। तुम थोड़ा बहुत जान लेते हैं, संतों से बहस करने लगते हैं, लेकिन गलत बात है। कल्प कल्प भर एक एक नर का, 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 परहिज दूसाही श्रुति कर तर का, परहिज दूसहे श्रुत करे तर का, कल्प कल्प भर एक एक नर का, कल्प कल्प भर एक एक नर का। जो शास्त्रों पे, संतों की वाणियों पे, महापुरुषों पे जो तर्क करता है वो एक एक कल्प एक एक नरक में पड़ता है। महाजनो गता सपंथा, जहां महाजन महापुरुष लोग चलते हैं उस रास्ते पर हमें जाना चाहिए। शास्त्र ही हमारा मार्गदर्शन है। जो महापुरुषों ने, जो आचार्यों ने अपना जीवन अध्ययन के लिए दिया है, अपना जीवन शास्त्रों के लिए दिया है, वो आपकी ज्ञान चर्चा आपके करणों के द्वारा आपके हृदयंगम करना चाहते हैं, पर आप अपनी कुतर्क की बुद्धि के द्वारा उसे काट देते हैं कि नहीं ये ऐसा नहीं है। हमें जानना चाहिए कि हमारा स्वरूप क्या है। हमें जानना चाहिए परमात्मा का स्वरूप क्या है। तो परमात्मा का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय, आनंद स्वरूप है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, करते क्या है? विश्व की उत्पत्ति, पालन और लय। परमात्मा को किसी से मोह नहीं है कि नहीं अब हम बुढ़े हो गए तो थोड़ा बच्चों के लिए जोड़ के चले जाएं, जबकि उनका पूरा संसार ही उनके द्वारा बनाया गया है। ऐसा कोई भी विषय नहीं है जो परमात्मा के द्वारा ना बनाया गया हो। पूरा संसार ही परमात्मा बने हैं, पूरा संसार। भैया बड़ा ध्यान देके सुनना है, केवल कथा सुनना है और थोड़ी देर सुनाएंगे इसलिए कह रहे हैं कि ध्यान देके सुनो। तो परमात्मा क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन, लय जो तीनों के हेतु हैं। और तापत्रय विनाशाय, जो त्रितापों को हरण कर लेते हैं। आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि मध्यांतिक, त्रिवत तापों को जो हरण कर ले वो परमात्मा है।
श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में हम सब लोग मिलकर के बारंबार कोटि प्रणाम करते हैं। सूत जी महाराज नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे हैं। 1000 वर्ष का सत्संग सत्र चल रहा है और हमारा कितने दिन का है? 7 दिन का। कितने? 7। वहां पे 1000 वर्ष का सत्संग सत्र चल रहा था। तो सोचने का विषय यह है कि संतों की आयु कितनी लंबी होगी। 1000 वर्ष का सत्संग सत्र चल रहा है, लेकिन सौनक जी प्रधान श्रोता बन करके बैठे हैं हमारे उपाध्याय जी की तरह। बड़े वृद्ध हैं, बहुत ही विद्वान हैं, लेकिन कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत्। कथामृत पान करने में बड़े कुशल, बड़े पटु हैं। अच्छा, एक विषय और है, जो सुन सकता है वही सुना सकता है। जो अनुशासित रह सकता है वही अनुशासन में रह सकता है, उसमें क्षमता होती है। सौनक जी सुत जी महाराज के कहते हैं, प्रभु घोर कलकाल आ गया है। इस कलयुग में कलुषित प्राणियों का कैसे उद्धार होगा, मुझे समझ नहीं आता है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रता। कलयुग का प्राणी बड़ा मंद हो गया है, धर्म तो करना जानता ही नहीं है। क्या किया जाए इसके लिए, कैसा उपाय किया जाए? हे प्रभु, आपके पास कृपा का साधन है। आप अपने जो हृदय में जो सूर्य के समान ज्ञान रूपी प्रकाश है वो हमारे हृदय पटल पर डाल दीजिए। हमारा अज्ञान तिमिर ध्वंस हो जाए, विध्वंस हो जाए। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। महाराज, ऐसी कोई कथा सुनाइए जो मेरे कर्णों के लिए रसपुट हो, जिसके कलयुग के कलुषित प्राणियों का उद्धार हो जाए, मार्गदर्शन हो जाए। मम कर्ण रसायनम। क्योंकि महाराज आपके ऊपर तो गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा है और ज्ञान बिना गुरु के प्राप्त नहीं होता है। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई। 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 जो बिरंच शंकर सम होई। जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई। जो बिरंच शंकर सम होई। जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना कोई तर नहीं सकता है। इसलिए महापुरुष लोग कहते हैं पहले गुरु बनाओ, उसके पास में हमारे पास आओ। हैं? कुछ लोग कहते हैं अरे महाराज हम किसको गुरु बनाएं। कुछ लोग हंसी मजाक में कहते हैं अरे हम ही गुरु हैं, हम कौन को गुरु बनाएं। हैं? अच्छा,
एक चीज समझ लीजिए, कथा तभी श्रेष्ठ है जब आप लोगों के हृदय में उतर जाए। और जब तक भागवत कथा आप लोगों के हृदय में नहीं उतरी, उसका मतलब क्या है? हम सुना के चले गए, आप लोग फालतू में बैठे रहे, मतलब क्या निकला? कोई भी बच्चा स्कूल पढ़ने जाए और उसे वो सब्जेक्ट याद ना हो या अच्छे से पढ़ाई ना करे, तो इतने खर्चे का क्या मतलब? बताइए। तो गुरु का विषय क्या है? गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई नहीं तर सकता। गुरु है क्या? जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु है। आपके पास कितना भी धन सही, पर आपका अकाउंट बैंक में नहीं है तो आप धन जमा नहीं कर सकते हैं। अब जो आप राम नाम रूपी धन कमा रहे हैं, वो जमा कैसे करेंगे? परमात्मा को तुम सरकार की तरह समझ लो कि सरकार को डायरेक्ट नोट बांध करके दे आओगे इतने सारे रुपए? बताइए, किसे जाके सौंप दोगे? जाके आपको बैंक जाना पड़ेगा। और बैंक कब जाओगे? जब आपका अकाउंट ओपन होगा। ऐसे तो नहीं जाओगे। और अकाउंट ओपन होने के लिए भी कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, हैं? आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए ना? चाहिए। अब आप गुरुजी के पास जाएंगे तो उसके लिए भी तो कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए। गुरुजी हमें दीक्षा दे दो। काय के लिए देना साहब? क्यों? क्या तुम्हारे पास जो दे दें? तो उसका साधन बता देते हैं। जब हम किसी महापुरुष के पास जाते हैं तो मन क्या होता है? आधार कार्ड है हमारा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान भी कहते हैं कि जिसका निर्मल हृदय है वही मुझे प्राप्त कर सकता है। स्टाम्प ठोक दिया। भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? निर्मल मन स्टाम्प है पहला, है? अब मन में कपट लिए घूम रहे हो साथ, और खूब घंटरिया हिला रहे हो, खूब पूजा कर रहे हो दिन रात, कि परमात्मा नहीं मिलते। गुरुजी हम इतनी सेवा करते हैं, हम इतनी पूजा करते हैं, पर हम दुखी बने रहते हैं। गुरुजी हम बड़े परेशान हैं, क्या करें, कोई उपाय बताओ। और मन इतना गंदा है, जिस कभी कीचड़ में चले जाओ ना तो जूते चप्पल में कीचड़ लग जाता है, ऐसी मन में संसार रूपी कीचड़ लगा बैठा है। अब निर्मल कैसे होगा? वो सत्संग से होगा, संतों के चरणों में बैठने से होगा, ऐसे नहीं होगा। तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो गुरु के चरणों में पहले निर्मल मन लेके जाना। कहते हैं मेरा मन दर्पण कहलाए। आप दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, पर अपने मन से झूठ नहीं बोल सकते हैं। आप अपने अंदर जानते हैं कि आप कितनी गहराई है आपके अंदर, आप कितने झूठे हैं, कितने सच्चे हैं, आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। ये आपका मन आपके अंदर बैठा बैठा सब कुछ देखता है जी, देखता है। तो पहले क्या? मन, आधार कार्ड, प्रूफ होना चाहिए, होना चाहिए ना। अब वोटर कार्ड भी चाहिए ना। तो वोटर कार्ड क्या है? श्रद्धा। आपका समर्पण संत ब्राह्मणों के, विद्वानों के चरणों में हो, परमात्मा के चरणों में श्रद्धा हो। तो एक क्या पूरा हुआ? पूछता जाऊंगा मैं आपसे, ध्यान से सुनना। पूछूंगा, सब्जेक्ट चल रहा है। मन क्या है? आधार कार्ड। श्रद्धा क्या है? वोटर कार्ड। पैन कार्ड भी चाहिए, हैं?
पैन कार्ड क्या है? श्रद्धा, विश्वास और समर्पण पैन कार्ड है। हमारा समर्पण हो जाए, ऐसा ना हो कि लोभी गुरु लालची चेला होए नरक में ठेलम ठेला हैं? गली गली में गुरु खड़े, हम ते दीक्षा ले और स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, हमें रुपया दे हैं? ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए। शिष्य भी निर्भीक हो और गुरु भी लोभी ना हो। तो आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो भी चाहिए। अब तो अकाउंट ओपन कराना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वो क्या है? आपके अंदर भक्ति, गुरु चरणों में भक्ति ही आपका स्वरूप है। और जब तक भक्ति नहीं, आपका स्वरूप सही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अब आप इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके गुरु चरणों में पहुंचे, तो जैसे बैंक में आप पहुंचते हैं तो मैनेजर से डायरेक्ट मिलते हैं, जाके मिलते हैं ना, तो गुरु मैनेजर है। आपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए और कहा हमारा अकाउंट ओपन होना। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स गलत है तो कह देगा भैया नहीं हो पाएगा। तो अच्छा गुरु होगा वो भी कह देगा कि जाइए यहाँ पे नहीं है कुछ भी, तो सही होके आओ, मरम्मत करवा के आओ अपनी। तो गुरु के लिए ये सारी चीजें होनी चाहिए, फिर वो आपका अकाउंट ओपन करेंगे। अब आपको क्या क्या मिलना है बदले में? आपको एक पासबुक भी मिलनी है, मिलेगा, एटीएम भी मिलेगा और उसमें एटीएम से रुपए निकालते उससे क्या बोला जाता है? किसको पता है? क्या बोलते हैं? नहीं पता हो तो अपना एटीएम मुझे देना, मैं बता दूंगा। पासपोर्ट बोलते हैं। अब ये तीनों चीजें मिलनी है ना। तो जो गुरु के द्वारा हमारा मार्गदर्शन होता है, जो हमें शास्त्र अनुमति देते हैं, जो गुरु हमारा मार्गदर्शन करते हैं, वही हमारी पासबुक है। और जो गुरु एक गुरुया देते हैं तुलसी का, वैष्णवी दीक्षा लेंगे तो तुलसी का गुरुया मिलेगा, वही आपका अकाउंट नंबर है। अच्छा, और जो गुप्त रखा जाता है वो क्या होता है? क्या होता है? पासपोर्ट है? क्या बोलते हैं उसे? छुपा के रखा जाता है, क्या बोलते हैं? पासपोर्ट बोलते हैं। तो पासपोर्ट क्या है? गुरु मंत्र। गुरु जी कहते हैं किसी को बताना नहीं है, कहते हैं, और ये भी नहीं बताना है, पता चल गया तो समझ लो सब खाली। तो वो तीनों चीजें आपको मिल गई। अब आप जितने भी रुपए जमा करेंगे आप अपना निकाल सकते हैं। तो पहला विषय ये संपन्न हुआ हमारा, पहला आज की पहली सीढ़ी। ठीक है, गुरु क्यों बनाना चाहिए? सौनक जी महाराज कहते हैं सूत जी से, महाराज आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा है। गुरु बनाना जीवन में बहुत जरूरी है। अगर परमात्मा तक पहुंचना है तो गुरु बनाना विशेष जरूरी है। वैसे भागवत में तो यहां तक वर्णन है, विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकारक कथस्रवे। जो भगवान विष्णु की दीक्षा से विहित है, रहित है, वो कथा करने का तो छोड़ो, सुनने का भी अधिकारी नहीं है। अब बताओ, ये भागवत कहती, मैं नहीं कहता। अब बताओ कितने लोग बिना विष्णु दीक्षा की कथा सुनते हैं, क्या फल मिलेगा? मेरे मायने से तो नहीं मिलेगा। दीक्षा लेना अति आवश्यक है। तो विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकारा कथस्रवे। वैष्णव बनना होगा। प्रहलाद जी वैष्णव थे, ध्रुव जी वैष्णव थे, परम वैष्णव तो भगवान शंकर हैं। शंकर भगवान से बड़ा वैष्णव तो कोई है ही नहीं। तो गुरु बनाना बहुत जरूरी है। हम लोगों के इतने बड़े भाग्य थे कि बचपन में ही हमें गुरु मिल गए थे। और पूजनीय हमारे गुरुदेव भगवान ने हमें ऐसे पाला, ऐसे रखा जैसे एक माँ अपने बच्चे को रखती है।
मेरे गुरुदेव भगवान इतने सरल हैं, मेरे गुरुदेव भगवान इतने सरल हैं जिसका कोई वर्णन नहीं है। अगर आपके कोई सच्चा प्रेम कर सकता है तो केवल माता पिता और गुरु ही है। निस्वार्थ प्रेम, निश्चल प्रेम, निष्कपट प्रेम केवल आपके माता पिता कर सकते हैं या आपके गुरु कर सकते हैं। तीसरा मेरी नजरों में कोई भी नहीं है। गुरु साक्षात परब्रह्म, परमात्मा ही गुरु के स्वरूप में अवतरित होता है। आज मैं आप लोगों के सामने जो भी बोल रहा हूं, जो भी कह रहा हूं, जो भी सुना रहा हूं, ये मेरे हृदय में बैठ करके मेरे गुरुदेव भगवान ही सुनवा रहे हैं। वरना इस बच्चे की क्या सामर्थ्य है? न जाने मेरे जैसे बच्चे कितने भटक रहे हैं। आज हजारों लोगों को बैठा के मैं मार्गदर्शन करता हूं। ये कृपा नहीं तो और क्या है? भटका तो दर बदर का विषयों में मन फंसा के जग जाल से छुड़ाया, ये कृपा नहीं तो क्या है? ये कृपा नहीं तो क्या है? मुझे वृंदावन बसाया, ये कृपा नहीं तो क्या है? मुझे वृंदावन बसाया, ये कृपा नहीं तो क्या है? मुझे वृंदावन बसाया, ये कृपा नहीं तो क्या है? मुझे वृंदावन बसाया, ये कृपा नहीं तो क्या है? चरणों में चित्त लगाया, चरणों में चित्त लगाया, ये कृपा नहीं तो क्या है? मुझे वृंदावन बसाया, ये कृपा नहीं तो क्या है? देखिए, जितने भी भगवत भक्त बैठे अपने गुरु चरणों में, माता पिता के चरणों में सच्ची श्रद्धा है तो दोनों हाथ ऊपर उठाएं और गुरुदेव भगवान के साथ, व्यास जी महाराज के साथ ताली बजाते हुए, कोई हाथ नीचे ना करे, ताली बजाते हुए सभी गाएं। हो मुझे वृंदावन बसाया, ये कृपा नहीं तो क्या है? मुझे वृंदावन बसाया, ये कृपा नहीं तो क्या है? ओ मुझे वृंदावन बसाया, ये कृपा नहीं तो क्या है? मुझे वृंदावन बसाया, ये कृपा नहीं तो क्या है? चरणों में चित्त लगाया, ये कृपा नहीं तो क्या है? चरणों में चित्त लगाया, ये कृपा नहीं तो क्या है? ताली बजाते हुए सभी।
कीचड़ की कंकड़ी को मंदिर बना दिया, कीचड़ की कंकड़ी को मंदिर बना दिया, कीचड़ की कंकड़ी को मंदिर बना दिया, कीचड़ की कंकड़ी को मंदिर बना दिया। हो हृदय से लगाया, हृदय से लगाया, ये कृपा नहीं तो क्या है, मुझे वृंदावन बसाया, ये कृपा नहीं तो क्या है, मुझे वृंदावन बसाया, ये कृपा नहीं तो क्या है, ये कृपा नहीं तो क्या है, ये कृपा नहीं तो क्या है, ये कृपा नहीं तो क्या है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम् प्रयक्षति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि जो होती है ना, चिंतामणिर्लोक सुखम, चिंतामणि अगर आपको प्राप्त हो जाए तो आप जो उसके पास में बैठ करके जो प्रार्थना करेंगे वो आपको संसारिक लौकिक सुख देख सकती है। चिंतामणिर्लोक सुखम द्रुः स्वर्ग संपदम। एक होता है कल्प वृक्ष। भैया आप लोग बातें बहुत ज्यादा करते हो क्या? घर करके नहीं आते क्या? बहुत बातें करते हो। घर पे करके आना कल से। 1-2 घंटे बातों के लिए निकालना है ना, उसके बाद यहाँ पे आना। आपने मुझे इतनी श्रद्धा से बुलाया है, कम से कम शांत तो बैठो। है? केवल भगवान, संसार का क्या होके बैठना, थोड़ी देर भगवान का होके बैठ लो। जीवन यूं ही गुजरा जा रहा है, आप बातों में निकाल रहे हैं। संसरति थी संसार, संसार खिसक रहा है, हम चाहते ऐसा ही बना रहे। एक एक पल जा रहा है कि वापस आ जाएगा। आपका जो पीछे बीता हुआ जो समय है क्या कोई वापस दे देगा? मैं कह रहा हूं मैं करोड़ों रुपए दे सकता हूं, अगर मेरा बीता हुआ समय कोई वापस मुझे दे दे, आज ही दूंगा चेक काट के। सौगंध भागवत की खाता हूं। मेरा पीछे का जो समय है, पिछला जो समय है, वो कोई मुझे वापस करके दे दे। आज ही इसी समय तुरंत ही भागवत की सौगंध खा के कह रहा हूं 1 करोड़ का चेक काट के दे दूंगा। केवल मेरे पीछे का समय कोई ला करके दे दे। कोई नहीं दे पाएगा, किसी में भी सामर्थ्य नहीं है, और आप इसे सहजता में बर्बाद करते जा रहे हैं। क्या बात है? एक एक पल, एक एक क्षण, टिक 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 करके जो घड़ी चल रही है वो आपका समय गुजर रहा है। आप बर्थडे मनाते हैं, सोचते हैं वाह हमारा जन्मदिन आ गया। आहा, अरे जन्मदिन आ नहीं गया, जन्मदिन चला गया। हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या है? हु आर यू? कौन हो तुम भाई? कहां से आए हो? हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा यमुना सरस्वती आदि नदियां बहती हैं। हम उस संस्कृति बान देश के हैं और हम हैप्पी बर्थडे टू यू करते हैं। धिक्कार है, शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते शर्म नहीं आती? दादा बाबा तुम्हारे ज्ञान सिखा सिखा के मर गए, तुम सीख नहीं पाए बिल्कुल भी। अपने बारे में सोचो, बहुत सोच लिया दुनिया के बारे में, अपना कल्याण कर लो। ये जो भागवती गंगा बह रही है 7 दिनों के लिए, अचूक होकर के सुनिए।
निर्भीक होकर के सुनिए, खूब सराबोर हो जाइए, इतने गोते लगाइए इसमें कि एकदम आप डूब जाएं। और 7वां दिन तब हो जब आपको खुद की सुध ना रहे। वह श्रीमद् भागवत है। और मैं भी आपको वादा करता हूं कि मैं आपको डुबो के ही जाऊंगा। भगवान का नाम क्या है? श्याम सुंदर। दूसरा नाम क्या है? कृष्ण। कर्षयति कृष्ण, जो अपनी ओर आकर्षित कर ले उसका नाम कृष्ण। ताकि नीचे जो री लगाई जाती है ना, क्री, और मल्लाह जो मछली पकड़ते हैं वो भी ऐसी टेढ़ी रखते हैं, उसके ऊपर खाद्य पदार्थ लगा देते हैं मछली पकड़ने के लिए, उससे बंसी बोलते हैं। और भगवान भी बंसी बजा करके हृदय को चुराते हैं। ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम गोपांगना नाम चदकूल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। तो मैं भी आपसे वादा करता हूं कि आप लोगों के अंदर जो पाप ताप सतनाप बैठे हुए हैं उनमें मैट करके ही जाऊंगा। अगर आपने थोड़ा भी मेरा साथ दिया तो तू चले एक पग में धाऊं पग 60। तुम एक कदम चल करके देखो, थोड़ा बैठकर सुन के तो देखो। साक्षात ठाकुर जी आए आपके गांव में, तो क्या कह रहा था? चिंतामणि लोक सुखम। चिंतामणि जो होती है वो लौकिक सुख दे सकती है। स्वर्गद्रुह स्वर्ग संपदम, कल्प वृक्ष जो होता है वो स्वर्ग की संपत्ति भी आपको प्रदान करा देगा। लेकिन चिंतामणि और कल्प वृक्ष में वह सामर्थ्य नहीं है जो आपको हरि के परम पद तक पहुंचा दे, प्रभु का साक्षात्कार करा दे। वह सामर्थ्य किसमें है? प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। यो योगींद्र मुनींद्र संत सन्यासी तत्गत मन से लगे रहते हैं, उनको भी वैकुंठ की प्राप्ति सहजता में नहीं होती, इस परमात्मा की प्राप्ति सहजता में नहीं होती है। लेकिन गुरुदेव भगवान की कृपा की छत्र छाया में बैठ करके सहजता में प्राप्ति हो जाती है। आप और हम ऐसे ही बैठे रहेंगे और ऐसे ही परमात्मा प्रकट हो जाएंगे, मानिए। ये सत्य बात है, कोई झूठ नहीं है। और 7वें दिन आपको ना महसूस होने लगे तो कहना। आपने वृंदावन से ठाकुर जी को बुलाया है, तो ठाकुर जी ही आएंगे। तो सौनक जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, सुति जी महाराज आपके ऊपर तो गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा है। हमारी अज्ञान तिमिर को ध्वस्त करने के लिए महाराज कुछ कथा कहिए जिससे हमारा अज्ञान तिमिर ध्वस्त हो जाए। सुति जी महाराज कहते हैं, सावधान सया श्रृणु। सोनक जी आप सावधान होकर के सुनिए, क्योंकि वक्ता जब कोई विशेष वस्तु आपको परोसने के लिए जाए, आपको देने के लिए जाए, तो आपको सावधान कर देता है। आप किसी को सोने चांदी की वस्तु देंगे ना, और कहीं आप कहेंगे कि अलीगढ़ तक चले जाना और हमारी बिटिया रहती है, हमारा बेटा रहता है, उससे जाके दे देना, तो आप एक बात जरूर कहेंगे, भैया थोड़ा सावधानी से ले जाना, कहेंगे। और आप भले ही और अन्य वस्तु दे दें, लेकिन आप इतना नहीं कहेंगे सावधानी से ले जाना। ये कहेंगे ठीक है ले जाना और दे देना। लेकिन जब आपको कीमती वस्तु देते हैं तो ये कहते हैं कि सावधानी से ले जाना और सहजता में दे देना। तो सुत जी महाराज कहते हैं कि सावधान दया श्रृणु। कल काल में सुखदेव जी महाराज ने जब परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई, जैसे ही सुनाने के लिए बैठे सो तभी देवता आ गए। सभी देवता सुखदेव भगवान के पास आ गए, बोले महाराज आप एक काम कीजिए, परीक्षित को श्राप लगा है कि 7 दिन में परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी, तो हम ये अमृत लेकर के आए हैं, आप इसे परीक्षित को पिला दीजिए महाराज। और ये जो भागवता अमृत है आप इसे मुझे दे दीजिए, हमें पिला दीजिए, हम देवता लोग सुनने के लिए आए हैं।
शुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन् प्रपाश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। शुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। महाराज ये अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए, और ये जो भागवत अमृत है वो हमें दे दीजिए। सुखदेव जी ने विचार किया कि सोचने का विषय है कि अमृत लेकर के आए, जिस अमृत के पीछे के देवासुर संग्राम छिड़ गया, कई दैत्य मारे गए महाराज, और उस अमृत को ही सहजता में लेकर के आए। कोई स्वार्थी व्यक्ति आपके भले की ज्यादा चर्चा करे ना, नवन नीच की अति दुखदाई, समझ लीजिए कुछ ना कुछ गड़बड़ है, सोचना चाहिए। सुखदेव जी समझ गए। क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवाञ्जहासः अभक्तास्ताश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। अरे कहां भागवत कथा को सुधा को कथा लोके को कांचा को मणिर्महान। अरे कोई कांच को लेकर के कोई मणि को देना चाहेगा क्या? कोई कांच को लेकर के कोई मणि को देना चाहेगा क्या? पहचान क्या है? जो भागवत अमृत है वो हमें नीचे से ऊपर की ओर पहुंचाता है, ये हमें अभेद प्रदान कराता है। और जो देवताओं का अमृत है वो क्षीणे पुण्य मृत लोकम विशंति। जब तक आपके पुण्य हैं तब तक आपको सुंघाया जाएगा, पिलाया नहीं जाएगा, क्योंकि पिलाया जाए तो खत्म होगा किसी ना किसी दिन, तो सुंघाया जाए। इसलिए समझ गए। को सुधा को कथा लोके को कांचा को मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवाञ्जहासः। अभक्त समझ लिया, अभक्तास्ताश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। कथामृत देवताओं को नहीं दिया और देवताओं को डांट करके भगा दिया। ऐसी श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभ। इस श्रीमद् भागवत देवताओं को भी अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन हमने भागवत कथा का नाटक बना दिया साहब। चमीटे रख लिए, ढोलक रख लिए, दे ठुमका दे ठुमका दे ठुमका दे ठुमका दे डीजे डे डीजे। हद हो गई। पप्पू की मम्मी ने 40 रुपया चढ़ाए, पप्पू के पापा ने 50 रुपया चढ़ाए, झंडी लग रही है। भागवत कथा शर्म नहीं आती? डूब के मर जाओ यार चुल्लू भर पानी में कम से कम। हमारी भारत संस्कृति को आप नष्ट करते जा रहे हो। अरे स्वतंत्र भारत है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी तुम संस्कृति पर कुठाराघात करते चले जाओ कि हम कुछ नहीं बोलेंगे। एक बात और, मैं वो कलम नहीं जो बिक जाती हो दरबारों में, मैं वो कलम नहीं हो जो बिक जाती हो दरबारों में। मैं शब्दों की दीप सिखाऊं अंधियारे चौबारों में। मैं बाणी का राजदूत हूं, सच पर मरने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूं। मेरे शब्द वचन देते हैं अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राजमुकुट के आगे तक के अड़ने की। उस व्यक्ति का मर जाना ही अच्छा, खुददार नहीं। और देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। राष्ट्रम मम पिता माता प्राणा स्वामी धनम सुखम बंधु रप्तम सखा भ्राता सर्वस्व स्वराष्ट्रकम। राष्ट्र ही माता है, प्राण है, स्वामी है, धन है, सुख है, यश है, कीर्ति है, मान है, सम्मान है, पद है, प्रतिष्ठा है, सब कुछ मेरा राष्ट्र है। मेरा सब कुछ राष्ट्र के लिए है। राष्ट्र ही मेरी धरोहर है, राष्ट्र ही मेरा सब कुछ है। मेरा जीवन, मेरा यश, मेरी कीर्ति, मेरा मान, मेरा अध्ययन, मेरी तपस्या, मेरी भक्ति, सब कुछ राष्ट्र के लिए समर्पित है। अगर मेरे प्राणों से आज मैं
श्रीमद् भागवत जी के चरणों में कह रहा हूं आप सब लोगों के सामने, अगर मेरे प्राणों से लाखों अगर भारतीयों का उद्धार हो रहा होगा तो यदि तत्क्षण अपने प्राणों का बलिदान कर दूंगा, दधीची की तरह सौगंध खा करके कहता हूं। इसी क्षण कोई वक्तव्य नहीं कर रहा हूं मैं, ये समझ लेना कि कोई वक्ता आया मंत्र पे कह के तो चला गया, ये मत समझना। समझ ही नहीं पा रहे परिभाषा क्या है। भागवत को एक नौटंकी बना दिया हमने, भागवत के बारे में जानते तक नहीं है। गुरु जी ये कैसे होता है, हा? दो नाम भगवान के लिए नहीं प्रसन्न कर दिया। ये समझते हैं कि हम ही वाल्मीकि के दूसरे दत्त शिष्य हमें ही हैं उनके, और कोई है ही नहीं। हम कहते प्रश्न करो, आओ तुम बैठो पूछो। सबके लिए छूट है, खूब पूछने आओ, पर शास्त्रोक्त होना चाहिए। भगा भी बहुत जल्दी दूंगा, मैं किसी के दबाव में कथा नहीं करता हूं, कान खोल के सुनना, पूछने वालों से कह रहा हूं। ना मैं यजमान का दबाव मानता हूं, ना मैं किसी व्यक्ति का दबाव मानता हूं, ना मैं किसी क्षेत्रवासी का दबाव मानता हूं। मैं भागवत कथा करने के लिए आया हूं, प्रवचन करने के लिए आया हूं। आपने सत्यमार्ग पर चलाने के लिए प्रवचन करवा रहे हैं, तो मैं आपको सत्यमार्ग पर चला के ही जाऊंगा। सचिव वैद्य गुरु तीन जो वीर्य भले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होए बेग ही नाश। अगर आपको शुगर है और आपका वैद्य ये कह दे कि नहीं महाराज आपके डर की वजह से आप खूब चीनी खाओ, बढ़िया ठीक है, तो कहिए आप कितनी दिन तक जीवित रहोगे? कुछ दिन बाद विस्फोट होगा कि नहीं होगा? और सचिव राजा का चाटुकार हो जाए, राजा के बारे में उसकी ठुकुर सहाती कहने लगे, तो राज्य का नाश हो जाएगा कि नहीं? हाँ या ना? होगा। ऐसे ही अगर गुरु अपने श्रोताओं के विषय में, अपने शिष्यों के विषय में अगर चाटुता करने लगेगा, चाटुकार हो जाएगा, तो शिष्यों का नाश हो जाएगा। आज वही हो रहा है। कुछ सत्य कहने वाले डरते हैं यार, ये कहते कि अरे हम क्यों कहें, हम तो जजमान के मन के नहीं, पैसा देगा जजमान, पर मुझे नहीं चाहिए पैसा। अरे अपना रख लो, भाड़ में जाओ। मुझे धार्मिकता चाहिए, सुदृढ़ता चाहिए, दृढ़ता चाहिए, विश्वास चाहिए, भक्ति चाहिए, समर्पण चाहिए। मुझे आपके अंदर और कुछ नहीं चाहिए। जो मेरे प्रारब्ध में वो मुझसे मिलेगा, आप मुझे छीन नहीं सकते हैं किसी भी कीमत पर। आयु वित्तंच आदियो वित्तंच कर्मम च विद्या निधन में बचा पंचैतानि सर्जन्ते गर्भस्तसैव जहिना। मुझे सब कुछ मिलेगा, ये मत भूल जाना कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उस विधाता ने मेरे लिए निर्धारित कर दिया है। सरकार इस धोखे में मत रहना। आपके विषय में भी, आपके विषय में भी, आपके विषय में भी सब कुछ निर्धारित कर दिया है, फिर किस बात की चाटुकारता है? मैं वही बात बोलूंगा जो एकदम सत्य होगी, सही होगी। गलत बात से मुझे बचपन से ही नफरत है। कुछ लोग कहते हैं अरे गुरुजी आप बहुत कड़वा बोल देते हैं। मैं एक गांव में कथा करने के लिए गया था, आपने मुझे बुलाया कि हमारा मार्गदर्शन हो, हमारे परमात्मा की प्राप्ति हो, हम उस परमात्मा तक पहुंचे। और हम रिझाने के लिए आपको खूब ठुमके लगवाएं, तमंच पर डिस्को करवाएं। साहब हमसे नहीं होगा ऐसा, ये हमारे विषय में लिखा हुआ नहीं है।
मैं तो छोटा पैक बड़ा धमाका हूं, ये याद रखना। तो कहने का विषय हम भागवत कथा को पहले समझें। आज हमने संतों का सम्मान, ब्राह्मणों का सम्मान, ऋषियों का सम्मान, महापुरुषों का सम्मान करना ही छोड़ दिया है। बच्चे प्रणाम भी करते हैं तो घुटने छू लेते हैं साहब, कमर ही छू लो, सर ही छू लो, पत्थर पटक दो, हद हो गई। संस्कृति नहीं सीखी प्रणाम कैसे करना। और सुनो सबसे बड़ी बात, प्रणाम करने में बड़ी शर्म आती है। आती है नहीं आती है? आप तो जाते हो भैया। प्रणाम करने में इतनी शर्म आती है, इतनी शर्म आती है, इतनी शर्म आती है, पूछो ही मत। जाने कौन सा जुगुप्सित कार्य कर दिया हो। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़न तो मुर्दे की पहचान होती है। नवंती फल्लो वृक्षा नवंती गुणनोजना, शुष्कन काष्ठं च मूर्खं च ना नवंती कदाचना। फलदार वृक्ष ही झुकता है, गुणवान मनुष्य ही झुकता है। तो कहने का विषय यह है कि मैं सातों दिन वही कहूंगा जो सही होगा, सत्य होगा। अगर बुरा लगे तो भैया एक बार नहीं 10 बार लग जाए, बहुत बढ़िया। जो कथा के श्रोता होंगे, जो भगवान के भक्त होंगे, वो मुझे पुनः बुलाएंगे। लेकिन देखो टीम 2 होती है, एक देवताओं की, एक देवताओं की। और संग्राम दोनों में शुरू से चलता आ रहा है, आज भी चल रहा है साहब। तो जो देवता होंगे वो तो मुझे अपने में भर्ती कर लेंगे, और बाकी तो श्री राधे राधे बोलिए, है ना? इस सारे में समझ लीजिए। तो कहने का विषय यह है कि हमें भागवत को समझना चाहिए। भागवत विषय क्या है, हम क्यों करवा रहे हैं। तो ये भागवत की महिमा है। तो जो स्वर्ग का अमृत है, क्षीणे पुण्य मृत लोकम विशंति, ऊपर से नीचे की ओर गिराता है। और जो भागवत कथा अमृत है वो नीचे से ऊपर की ओर पहुंचाता है। जब देवताओं ने परीक्षित का मोक्ष देखा कि परीक्षित का भागवत के द्वारा मोक्ष हो गया, जब ये देखा तो विधाता अपि विस्मितः राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष पुराधातापि विस्मतः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तौलयत् साधनन्यजः। ब्रह्मा जी ने तराजू लेकर के तौला, एक पलड़े पर सारे धर्म शास्त्रों को रख दिया, एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत कथा को केवल उसको ये स्थापित किया। लेकिन क्या देखा कि जब तौल करके देखा तो सारे जो धर्मशास्त्र रखे हुए थे वो ऊपर जाने लगे, और एक श्रीमद् भागवत केवल एक था, एक पलड़े पर वो रखा था, वो नीचे जाने लगा। लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी, मैंने रे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। ये शास्त्र, ये भागवत जो है ना, ये कोई शास्त्र नहीं है, कोई पुराण नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है, कोई पोथी नहीं है। ये साक्षात परमात्मा का श्री विग्रह है। श्लोक आर्धम श्लोक पादम व नित्यम भागवतोद्भवम प्रत्याक्षरम भवेत् तस्या कपिला दान जम फलम। कोई भागवत का श्रद्धा पूर्वक किसी ब्राह्मण से एक श्लोक भी सुन ले, आधा श्लोक भी सुन ले, श्रद्धा पूर्वक के विषय की बात कर रहा हूं मैं, अश्रद्धा से नहीं, तो उसको एक कपिला गोदान देने का फल मिलता है। तो ये श्रीमद् भागवत कथा ऐसी है।
सोनक जी महाराज पूछते हैं कि महाराज एक चीज बताइए, ये 7 दिनों में कब से सुनाई जाने लगी? इसको 7 दिनों में ही क्यों सुनाया जाता है? ऐसा क्यों किया जाता है? तो आप बताते हैं, क्या बोलना पड़ेगा? स्वस्थ होके बैठ गए आप लोग तो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से सभी बोले बोलो राधा रानी की, और दोनों हाथ ऊपर उठा। अरे नाम मेरी राधा रानी का जिस जिसने गाया है, बांके बिहारी ने उसे अपना बनाया है। तो कौन कौन बांके बिहारी का बनना चाहता है? दोनों हाथ ऊपर उठाओ, और नीचे नहीं करेंगे, दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए ताली बजाते हुए बोलेंगे नाम मेरी राधा रानी का, नाम मेरी राधा रानी का जिस जिसने गाया है, बांके बिहारी ने उसे अपना बनाया है, बांके बिहारी ने उसे अपना बनाया है। ओ नाम मेरी राधा रानी का जिस जिसने गाया है, नाम मेरी राधा रानी का जिस जिसने गाया है, बांके बिहारी ने उसे अपना बनाया है, बांके बिहारी ने उसे अपना बनाया है। सभी गाइए ओ जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। राधा रानी की जय हो। नाम मेरी राधा रानी का सदा देता सहारा है, नाम मेरी राधा रानी का सदा देता सहारा है, नाम मेरी राधा रानी का सदा देता सहारा है, नाम मेरी राधा रानी का सदा देता सहारा है। अरे तू भी एक बार जप ले ये नाम बड़ा प्यारा है, तू भी एक बार जप ले ये नाम बड़ा प्यारा है। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। राधा रानी सरकार की जय हो। राधा राधा नाम वाली फेरी जिसने माला है,
ओ राधा राधा नाम वाली फेरी जिसने माला है, राधा राधा नाम वाली फेरी जिसने माला है, राधा राधा नाम वाली तेरी जिसने माला है, अरे उस पर रीझ गया मेरा मुरली वाला है, उस पर रीझ गया मेरा मुरली वाला है। जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे राधा रानी का नाम लोगे? ऐसे ऐसे हैं? स्वस्थ बैठ के? इसमें पैसा लग रहा है? पैसा लग रहा है इसमें? देखो, अगर हम आपको कथा सुना रहे हैं तो आपको ताली की आवाज हमारे कानों तक आनी चाहिए, है ना? तो क्या लेना पड़ेगा? क्या बोलना पड़ेगा? राधे 1 2 3 राधा राधा नाम का तो हुआ पागल जमाना है, राधा राधा नाम का तो हुआ पागल जमाना है, राधा राधा नाम का तो हुआ पागल जमाना है, राधा राधा नाम का तो हुआ पागल दीवाना है, राधा राधा नाम का तो हुआ पागल जमाना है, राधा राधा नाम का तो हुआ पागल जमाना है। प्यारा तीनों लोगों से श्री जी का बरसाना है, प्यारा तीनों लोगों से श्री जी का बरसाना है। ओ जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय हो राधा राधा नाम वाली चढ़ी हमको मस्ती है, राधा राधा नाम वाली चढ़ गई हमें मस्ती है। हम सब पे कृपा राधा रानी की बरसती है, ओ हम सब पे कृपा राधा रानी की बरसती है। ओ जय राधे
जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। ओ नाम मेरी राधा रानी का जिस जिसने गाया है, नाम मेरी राधा रानी का जिस जिसने गाया है, बांके बिहारी ने उसे अपना बनाया है, बांके बिहारी ने उसे अपना बनाया है। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। ओ जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। ओ जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। ओ जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे। राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री श्री राधे क्या बोलना पड़ेगा? राधे। भूल गए इतनी जल्दी? क्या बोलना पड़ेगा? भूलना नहीं है, जोर से जकारा क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। कम से कम अलीगढ़ तो आवाज तक पहुंची जाए, ज्यादा नहीं तो वृंदावन तक ना पहुंच पाए, बरसाने तक ना पहुंच पाए, पर अलीगढ़ तक पहुंच जाए है? तो ये 7 दिन में सुनाने की परंपरा कहां से प्रारंभ है? एकदा ही विशालायां चत्वारसयो मलाः तत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई बद्री विशाल में भ्रमण कर रहे थे, सत्संग की अरे नाम मेरी राधा रानी का जिस जिसने गाया है, बांके बिहारी ने उसे अपना बनाया है। का जिस जिसने गाया है, बांके बिहारी ने उसे अपना बनाया है, बांके बिहारी। सनकादियों ने पूछ लिया, कथम ब्रह्मन दीन मुखः कुतश्चिंता त्वरो भवान् पुरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्तसंगस्य नोचितं वद कारणम्। पूछ लिया, अरे महाराज तुम्हारा मुखकमल क्यों सूखा हुआ है? अरे तुम तो बाबा बैरागी हो, तुम्हारे पास क्या है जो कोई ले गया? तुम तो ऐसे नाराज से घूम रहे हो, ऐसा सूखा मुखकमल लेकर के घूम रहे हो कि जैसे तुम्हारा कोई धन चोरी हो गया हो। महाराज तुम्हारे पास तो कुछ ऐसा है ही नहीं जो कुछ चोरी हो जाए। कतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्त संगस्य नोचितं पद कारणम। ये आपके लिए उचित नहीं है महाराज। नारद जी सबको आनंद देते हैं, आज खुद उदास बने घूम रहे हैं। नारद जी कहते हैं, सुनो महाराज क्या बताऊं अपनी व्यथा कथा।
महाराज मैं हर क्षेत्र में गया, हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादुस्तीर्थो ब्रह्मांड इतस्ततः। महाराज मैं हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र सेतुबंध रामेश्वर इत्यादि कई तीर्थों में गया। महाराज मेरे हृदय में कहीं शांति नहीं मिली। मेरे चलो पृथ्वी लोक में चलते हैं, संतों के चरणों में संतते हैं, वहां तो कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो महाराज मैंने क्या देखा कि तपसी धनवंत दरिद्र कही कल कौतक तात न जात कही। महाराज इस कलयुग में वही सबसे बड़ा श्रेष्ठ है जो धनवान है। बोले आश्रम किसका है? बोले त्यागी जी महाराज का है। ये आश्रम त्यागी जी महाराज का है। बोले शोर हल्ला कहां से सुनाई पड़ रहा है? बोले मौनी बाबा के आश्रम से। अच्छा, बोले बच्चे किसके घूम रहे हैं? बोले ब्रह्मचारी जी महाराज के। बोलो सीताराम। अच्छा महाराज ये तो जहां तहां रहा, चलो मैंने सोचा चल महात्माओं को छोड़ो, ग्रस्तों के यहाँ पे चल करके देखते हैं, आनंद में बढ़िया हड़िया हलवा पूरी पाएंगे, बढ़िया रहेंगे, 2-4-6 दिन आनंद लेंगे। लेकिन महाराज क्या देखा? तरुणी प्रभुतांगे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रियणो लोभात् दंपती नाम च कल्कनम। घर में चलावा किसका? पत्नी का। तरुणी प्रभुता गेहे, माता पिता को कोई नहीं पूछता। जब तक पिताजी की पेंशन मिल रही है तब तक तो खूब पैर दबाए जा रहे हैं। 1 महीने बाद गए, एटीएम घुसेड़ा, तुरंत निकलवा लाए महाराज। कोई माता की सेवा नहीं करना चाहता, तरुणी प्रभुता के। और भाई को कोई नहीं पूछता साहब, तो सलाह किससे ली जा रही है? सलाहकार भी तो कोई होगा। श्याल को बुद्धिदायक, सलाह के लिए साले को बुलाया जाता है। हमारे ब्रज की एक कहावत है कि दीवारे बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े सारो। तो श्याल को बुद्धिदायक है। और महाराज संबंध नहीं अपितु सौदे होते हैं। कोई विवाह करने नहीं जाता। पहले तो करदम जी के लिए, करदम ऋषि के लिए अपनी पुत्री दे दी, ऋषि के लिए जिनकी कुटिया में दीमक जमी थी महाराज, ऐसे ऋषि के लिए अपनी पुत्री एक राजा ने दे दी। महाराज ये नहीं कि लड़का कितना धार्मिक होना चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं है। लड़का खाता है, कमाता है, रहता है, मर जाता है, बस इसके लिए करना है, इतना जानते हैं बस। और माताएं भी ये चाहती हैं कि हमारा लड़का बस पढ़ लिख जाए, नौकरी करे, ब्याह हो जाए। कभी सोचा इसके बाद क्या होना चाहिए? विचार किया? और हमारा जीवन भी केवल इसी में चला जाता है। और संबंध नहीं अपितु सौदे होते हैं। समधि का मतलब क्या होता है? सम माने बराबर और धी माने बुद्धि। समधि, सम समधि देखे हम आजू। जो बराबर बुद्धि का मालिक है वो समधि है। कन्या विक्रियण लोभात् दंपति नाम चकल का नाम। पति पत्नी में ही आए दिन झगड़ा मचा रहता है महाराज। जब ये मैंने दुर्दशा देखी कलयुग के कलुषित प्राणियों की, तो मैंने कहा चलो अब श्रीधाम वृंदावन में चलते हैं। श्रीधाम वृंदावन में जाकर के मेरे हृदय में जरूर शांति पहुंचेगी। और महाराज जैसे ही मैं श्रीधाम वृंदावन पर पहुंचा तो यमुना किनारे में जैसे ही भ्रमण कर रहा था तो मैंने क्या देखा कि एक स्त्री बैठी, एक देवी बैठी बैठी अश्रुपात कर रही है। कई स्त्रियां उसके ऊपर पंखा झिला रही हैं, कई पैर दबा रही हैं, कई सेवा कर रही हैं। पर महाराज मैंने जानने की कोशिश की,
पर मैंने सोचा यहाँ पे पुरुष समाज तो कोई है नहीं, अगर मैं चला भी गया और स्त्री ने ये कह दिया बाबा तुम यहाँ कैसे आए, कहो तुम्हारा क्या काम है हमारे स्त्रियों के समुदाय में, तुम्हारा हम क्या उत्तर देंगे। इसलिए नारद कहते मैं नहीं गया। लेकिन जैसे मैं वापस होने लगा तब तक उस स्त्री ने आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। अरे महाराज क्षणं तिष्ठ, आप खड़े रहिए, मेरे दुख का निवारण कीजिए। जैसे मैं उस देवी के पास गया मैंने पूछा कासित्वम का विमो चैमा नार्यः का पद्मलोभ च विस्तारम बद देवी स विस्तारम। आप बताइए आप कौन हैं, ये देवियां कौन हैं। ज्ञान और वैराग्य। महाराज मैं कई प्रदेशों में गई, महाराज मैं जीर्ण होती चली गई, लेकिन महाराज जैसे मैं वृंदावन धाम में आई स्वरूपणी मैं युवती होगी, लेकिन महाराज मेरे दुख का एक कारण है कि मेरे जो ज्ञान और वैराग्य जो मेरे पुत्र हैं वो वृद्ध हो गए। महाराज ऐसी कुछ कृपा करिए कि जो मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं स्वस्थ हो जाए, ऐसी कृपा हो। नारद जी ने कहा आप चिंता मत करो, वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठिर मुहुर्मुहु। वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, गीता का एक बार नहीं मुहुर मुहुर पाठ सुनाया, कई बार सुनाया। ज्ञानम प्रबुद्धाम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धिताम। अरे ज्ञान जागो वैराग्य जागो, पर दोनों उठते तो हैं पर फिर अचेतन हो जाते हैं। भक्ति देवी विह्वल हो गई, बोले महाराज अगर यही स्थिति हम लोगों की बनी रही है तो इदम स्थानम प्रत्यज्य विदेशम गम्यते। महाराज मैं धाम को छोड़ करके, धरा धाम को छोड़ करके विदेश को चली जाऊंगी। नारद जी ने कहा माँ आप ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि आजकल लोगों की दृष्टि विदेश की ही हो जा रही है, और अगर आप भी विदेश चली गई तो फिर क्या होगा। आज तक कोई भी संत जब तक विदेश ना चला जाए तब तक हम भारतीय उसको प्रामाणिकता ही नहीं देते हैं। एक बार विदेश चला, अरे बहुत पहुंचे हो महाराज जी, कोई बच्चा विदेश में नौकरी, अरे बहुत बड़ी नौकरी है, विदेश का नाम सुनते ही। तो नारद जी कहते हैं माता आप विदेश मत जाना, इदम स्थानम प्रत्यज्य विदेशम गम्यते मया। जब देव मैया ने कहा तो मना कर दिया नारद जी ने, आप ऐसा मत करना। नारद जी ने कई प्रयत्न किए, कई प्रयास किए, आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तदैवा भून्मारे से खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। अरे नारद जी आप उद्यम करो, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। नारद जी ने कहा जो मैं गीता पाठ सुना रहा था, वेद पाठ सुना रहा था, ये क्या उद्यम नहीं था? फिर उद्यम क्या है, क्या उद्यम है? नारद जी ने संतों से जाकर के पूछा। अब नारद जी अपने आप में कोई छोटे मोटे संत थोड़ी ना है, चाहे देवों में जाएं, तो दैत्यों में जाएं, चाहे किन्नरों में जाएं, चाहे राक्षसों में जाएं, किसी में भी जाएं, उनकी अव्याहत गति है, ना रद्द, जिसकी बात कोई रद्द ना कर सके वो नारद। जब कहीं से प्रति उत्तर नहीं मिला तो नारद जी बद्री विशाल की ओर जा रहे थे, सनकादियों से भेंट हो गई। सनकादियों से बोले नारद जी महाराज मेरी व्यथा कथा है, मैंने आपको सुना दिया, महाराज जी कोई ऐसा उपाय बता दीजिए तो ज्ञान और वैराग्य शीघ्र ही नव यौवन संपन्न हो जाए। बोले नारद जी आप छोटी सी बात को लेकर के कितने चिंतातुर घूम रहे हैं,
वह कोई और गीत नहीं है, श्रीमद् भागवत ही है। बोले भागवत तो मैंने भी सुना है अपने पिताजी से, मेरे पिता ने भी मुझे चतुश्लोकी भागवत पढ़ाई है। फिर भागवत से क्या हो जाएगा? कि भागवत तो वेदों का परिपक्व फल ही तो श्रीमद् भागवत है। हम तो जड़ों के पास तक पहुंच गए, वेद से ही तो भागवत निकला है। सनकादिक कहते हैं नारद जी, जो फल में स्वाद मिलता है वो वृक्ष में नहीं मिलता। कोई फल खाते खाते ये कहे कि बड़ा मीठा है आम का फल, चलो आज इसकी जड़ चबाते हैं, तो जड़ चबाएगा तो दांत ही बाहर निकल आएंगे, लेकिन स्वाद नहीं मिलेगा। तो वेदों का परिपक्व फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। परिपक्व फल है। नारद जी ने कहा, महाराज हम तो केवल आपके मुख से ही सुनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग ही सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार, आप चारों भाई ही हमें भागवत कथा सुनाएं। सुंदर भूमि का चयन किया गया। हरिद्वार में भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत का आयोजन रखा गया। तब क्या ऐसे टेंट वगैरह थोड़ी ना होंगे। नव कोमल बालू थी, गंगा जी की रेती, उसमें बढ़िया सुंदर मंचासन लगा दिया। सभी श्रोता दौड़े दौड़े चले आए। भृगुर वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधा दितिर देवल देवल रातौ। जो विवाहित संत थे वो अपनी पत्नी पुत्र आदि के साथ आए, जो शिष्यों के व्रत थे वो शिष्यों के साथ आए। सब आए, दिव्य भव्य समारोह होने लगा। जैसे ही देखा कि ज्ञान और वैराग्य उस भागवत कथा को सुनकर के नव यौवन हो गए। और भक्ति मैया तो प्रकट हो गई श्रीमद् भागवत में और नृत्य करने लगी। भक्ति श्रुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। ताता थैया करके भक्ति मैया नृत्य करने लगी। आइयो हम भी भक्ति मैया के साथ में नृत्य करते हैं। और अच्छा ये बताओ, इसके बाद कथा चलाएं या विराम दे दें? तो आइए हम भी भक्ति मैया के साथ में नृत्य करें और शामिल हो जाएं, है ना। भक्ति सुतौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी। प्रेमैकरूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति महारानी की जय हो। मैया यशोदा तुमको जगावे, मैया यशोदा तुमको जगावे। उठो लाल प्यारे अब नेत्र खोलो, उठो लाल प्यारे अब नेत्र खोलो। द्वार खड़े गोप बुला रहे हैं, द्वार खड़े गोप बुला रहे हैं। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हमारी श्री जी महारानी के विग्रह साक्षात चंद्रेश उपाध्याय जी, हमारे इन श्री जी महारानी के लिए जोरदार तालियां बजाओ और इनके साथ सब लोग नृत्य करो भाव के साथ, ताली सेवा करते हुए इन श्री जी महारानी के साथ सभी लोग गाएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। बंसी बजाते मन को चुराते, बंसी बजाते मन को चुराते। यही गीत गाते तननाथ त्यागो, यही गीत गाते तननाथ त्यागो। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अगर ये नाम ज्यादा लंबा हो रहा हो तो प्रेम से दोनों हाथ उठाएं और ताली सेवा करते हुए गाएंगे। राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर उठाएं और सबकी आवाज आनी चाहिए। राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा।
एक बार पता है इन लोगों को चेक करना पड़ेगा, ये गाते हैं या चोरी करते हैं। एक बार आप गाओ फिर एक बार ये गाएंगे, पता चल जाएगा चोरी कितनी चल रही है यहाँ पे, है ना। राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री। महाराज जी ये तो इतना अच्छा गाते हैं, हमको वैसे ही बुला लिया। आज दोनों हाथ उठा के प्रेम से, और कोई हाथ नीचे नहीं करेगा संकीर्तन में, दोनों हाथों से ताली सेवा करते हुए गाएंगे। हो राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 बलिहारी राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा ओ राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा। ओ राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 ओ राधा 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 श्री 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 राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा 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 श्री 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 राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा